संजीत 96 GK में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 2, हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं से हरित क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1966 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1961 से लेकर 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक में नई कृषि रणनीति की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम एस गॉड्स ने हरित क्रांति शब्द का पहला प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 6, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली हरित क्रांति के दौरान खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अधिक उपज देने की वाली किस्म के बीज के लिए, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग के लिए, और ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक तकनीकी या मशीनी आदि। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का क्या मतलब है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च पैदावार कृषि बीज। HYV का पूरा नाम है हाई यील्ड वैरायटी। क्वेश्चन नंबर 11, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांस के उत्पादन से हरित सोना क्रांति संबंधित है। नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं पर। क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किस अंश का कम हो गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों, मोटे अनाज और दलहनी फसलों का। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरचरण सिंह कालकट भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, दलहन के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से और चावल के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 17, हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक उपज देने वाली किस्म के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना, यह हरित क्रांति का मुख्य रूप से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 18, हरित क्रांति कहाँ तक सीमित थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब और हरियाणा में गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 19, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में कौन सा राज्य चुना गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब को आरंभिक साइट के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 20, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहनों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन में कमी हुई। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, खेती में दोहरा उत्पादन करना, खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना और खेती में HYV बीजों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में किस फसलों में हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाले किस्म की शुरुआत की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या अर्थ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई। HYV का अर्थ है हाई यील्ड वेराइटी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के वर्णित करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 26, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 27, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं में। क्वेश्चन नंबर 28, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1970 के दशक में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, लाल क्रांति किससे संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों, टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाय के उत्पादन से संबंधित ग्रीन गोल्ड क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 31, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अरुण कृष्णन जो है नीली क्रांति के जनक है। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 33, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित गुलाबी क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 34, हरित क्रांति को पूरे भारत में लाना की एक उप योजना थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप योजना थी। क्वेश्चन नंबर 35, फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया। नंबर 36, हरित क्रांति का प्रथम चरण लाया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 37, हरित क्रांति का द्वितीय चरण लाया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य हरित क्रांति का द्वितीय चरण लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज HYV की शुरुआत किस फसल से की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं से। क्वेश्चन नंबर 39, हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। रासायनिक खादों का प्रयोग, HYV बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग। विभिन्न महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ: 1. श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। 2. नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। और 3. भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और 4. रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। 5. पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। 6. काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है। 7. लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। 8. गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। और 9. स्वर्ण क्रांति का संबंध फल उत्पादन से संबंधित है। और 10. अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। क्वेश्चन नंबर 40, हरित क्रांति के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत में किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं का। क्वेश्चन नंबर 41, हरित क्रांति का प्रभाव भारत में उगाई जाने वाली किस फसल पर सबसे ज़्यादा जोर पड़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं पे। क्वेश्चन नंबर 42, हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंशिक रूप से बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 43, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहनों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमी हुई। क्वेश्चन नंबर 44, द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चावल के उत्पादन के लिए, तिलहन के उत्पादन के लिए और दलहन के उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, गंगा क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए गंगा क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू की गई थी। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।